हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? मैं आपका आलोक कुमार फिर से एक बार आ गया हूं नया टॉपिक लेकर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। आज का हमारा जो लेक्चर होगा, लेक्चर 1 होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन है एक बहुत ही ईजी टॉपिक है। ठीक है, आप को ज़्यादा इस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। एक बार जब आपको कंसेप्ट मालूम हो गया तो अब आप इजीली कोई सा भी प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। हाँ देखिए, बस जैसे हमारा नाम से ही मालूम होता है परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे परसेंटेज क्या है। ठीक है, देखिए परसेंटेज क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए ये हमारा हो गया परसेंट। परसेंट का मतलब क्या है? अगर परसेंट को हम डिवाइड करेंगे तो दो भाग में डिवाइड करेंगे। पर का मतलब क्या होता है हिंदी में? प्रति होता है। ठीक है, और सेंट का मतलब क्या होता है? सेंचुरी होता है। ठीक है, सेंचुरी इसको क्या बोलते हैं? 100 बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? प्रति 100 में हो गया। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको इंग्लिश में बोलेंगे आउट ऑफ 100 बोलेंगे। ठीक है, मतलब हमारा परसेंट क्या है? आउट ऑफ 100 है। या हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रति 100 में जो हमारा वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा? परसेंट वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो हम जो परसेंट उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं? तो देखिए, परसेंटेज इज ए वे ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज ए फ्रैक्शन ऑफ 100। ठीक है, तो जो भी है नंबर, उसको जब हम 100 के फ्रैक्शन में क्या करते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं, तो हमारा क्या होता है? परसेंटेज होता है। ठीक है, तो देखिए हम परसेंटेज को किसे डिनोट करते हैं? परसेंटेज को हम इस सिंबल से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी कोई भी चीज़ लिखा रहेगा, मान लीजिए हमको किसी भी चीज़ का 25% चाहिए, तो 25% के लिए परसेंट क्या करेंगे? हम मान लीजिए हमारा 25%, तो हम परसेंट ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो परसेंट को पूरा नहीं लेके हम क्या शॉर्टकट में क्या लिख देंगे? 25% लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? शॉर्टकट हो गया। अब जब ये तो शॉर्टकट हो गया, ठीक है, अब हमको मालूम रहना चाहिए कि मान लीजिए हमको परसेंटेज वैल्यू निकालना है, तो परसेंटेज वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो देखिए हम शॉर्टकट में अब लिख देते हैं परसेंटेज वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? एक्चुअल वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू बाई क्या हो जाएगा? बेस वैल्यू हो जाएगा इनटू 100। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का अगर हमको परसेंटेज वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे? तो उस वैल्यू का एक्चुअल वैल्यू डिवाइड बाई बेस वैल्यू इनटू 100 करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा परसेंटेज वैल्यू निकल जाएगा। समझ में आया दोस्तों? ठीक है, तो ये तो हमारा क्या हो गया? परसेंटेज के बारे में हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसमें कंसेप्ट वाइज देखते हैं। तो पहला हमारा कंसेप्ट ले लेते हैं, कंसेप्ट 1। कंसेप्ट 1 क्या रहेगा दोस्तों? कंसेप्ट 1 हमारा रहेगा परसेंटेज एज फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। ठीक है, तो इसे मान लीजिए जैसे कुछ भी दिया हुआ है। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल ले लिए, इसमें क्या हो जाएगा? मान लीजिए हाफ कैन बी रिटेन एज। कैसे लिखेंगे इसको? अगर मान लीजिए हमारा कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट 1 क्या है? परसेंटेज एज ए फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो उसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? डेसिमल में कैसे लिखेंगे? परसेंटेज में कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो हमको सॉरी, हमको क्या करना है? हाफ को क्या करना है? मान लीजिए एज ए फ्रैक्शन के लिए लिखना है। ठीक है, एज ए फ्रैक्शन, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2, आधा मीन्स हाफ। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अगर मान लीजिए एज ए डेसिमल लिखना पड़े, ठीक है, डेसिमल लिखना पड़े तो क्या हो जाएगा? 0.50, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है? हाफ। हाफ को हम किस में लिख रहे हैं? फ्रैक्शन में लिख रहे हैं। डेसिमल में लिख रहे हैं तो फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। डेसिमल में क्या हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर कोई पूछे परसेंटेज लिखते हो तो परसेंटेज में क्या होगा? एज ए परसेंटेज, इसमें कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा, क्योंकि हाफ, तो हाफ को देखिए हम किस तरीके से लिख सकते हैं? हाफ को हम
कैसे लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। फ्रैक्शन में डेसिमल में क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं। परसेंटेज को क्या कर सकते हैं, 50% लिख सकते हैं। ठीक है, सॉरी दोस्तों इधर में गड़बड़ हो गया, परसेंट हो जाएगा। ठीक है, मैं काट लिख देता हूँ, परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमारा हाफ हो गया। अगर मान लीजिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हम क्या ले लेंगे, क्वार्टर। ठीक है, क्वार्टर कैन बी रिटन एज। ठीक है, तो क्वार्टर को कैसे लिख सकते हैं, एज ए फ्रैक्शन। पहले देख लेते हैं, एज ए फ्रैक्शन कितना हो जाएगा दोस्तों, बोलिए 1/4 हो जाएगा। एज ए डेसिमल कितना हो जाएगा, एज ए डेसिमल हमारा कितना हो जाएगा, बोलिए 0.25 हो जाएगा। ठीक है, और एज ए परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो एज ए परसेंटेज कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। तो समझ में आ गया दोस्तों, हाफ को कैसे लिख सकते हैं, क्वार्टर को कैसे लिख सकते हैं, किसमें, फ्रैक्शन में, डेसिमल में और परसेंटेज में। तो ये हमारा क्या था, कंसेप्ट 1 था। कंसेप्ट 1 क्या था हमारा, परसेंटेज एज ए फ्रैक्शन एंड डेसिमल। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ एग्जांपल दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए 1%, 5% को कैसे आप डेसिमल और फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे परसेंटेज ले लेते हैं, यहाँ पे डेसिमल ले लेते हैं, और यहाँ पे क्या ले लेते हैं, यहाँ पे फ्रैक्शन ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाए, एग्जाम्पल्स आपको समझा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम 1% ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम 1% लेते हैं तो हम उसको डेसिमल में कैसे लिख सकते हैं, डेसिमल में 0.01 लिख सकते हैं। फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, फ्रैक्शन में 1/100 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए 5% लेना हो तो 5% में कैसे लिख सकते हैं, 0.05 लिख सकते हैं। फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं इसको, 1/20 लिख सकते हैं। अगर आपको 10% लिखना हो तो 10% को कैसे लिख सकते हैं, 10% को 0.1 लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली आपको अगर आपको 20% पूछो तो कैसे लिख सकते हैं उसको, 20% को क्या कैसे लिख सकते हैं, बोलिए 0.2 लिख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 1/5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा एग्जाम्पल था कि किसी भी परसेंटेज वैल्यू को डेसिमल और फ्रैक्शन में कैसे एक्सप्रेस करेंगे और कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलिए अब हम क्या देख लेते हैं, अब हम देख लेते हैं कंसेप्ट नंबर 2 देख लेते हैं। कंसेप्ट नंबर 2 क्या है हमारा, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज। देखो बच्चों, मैं इंक्रीज को ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, डिक्रीज को ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, ये शॉर्ट फॉर्म में यूज कर रहा हूँ, तो आप इसे समझ जाइएगा। कंसेप्ट 2 क्या है हमारा, परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज है। ठीक है, तो देखिए परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज को पहले हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए उसके पहले हम परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज समझने के पहले हम परसेंटेज चेंज वैल्यू कैसे लिख सकते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ परसेंटेज चेंज। ठीक है, हमको परसेंटेज चेंज जब पूछेगा तो कैसे निकालेंगे उसको, तो जब परसेंटेज चेंज के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल चेंज डिवाइडेड बाय इनिशियल चेंज, इनिशियल चेंज इंटू 100। तो ये जो आएगा हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा परसेंटेज चेंज का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर कोई पूछे किसी भी चीज़ का, अगर एक्चुअल चेंज दिया हो, इनिशियल चेंज दिया हो, तो पूछे अगर परसेंटेज चेंज निकालिए तो क्या करेंगे आप, सिंपली क्या करेंगे, एक्चुअल चेंज बाई इनिशियल चेंज इंटू 100। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, परसेंटेज चेंज निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, सिमिलरली अगर हमको पूछते हैं परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज तो कैसे करेंगे, सिमिलरली वेरी सिंपल है। यहाँ पे देखिए एक्चुअल चेंज निकालना, तो हमको परसेंटेज चेंज निकालना था, यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज निकालना है। तो जैसे यहाँ पे एक्चुअल चेंज था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्चुअल इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हमारा, इनिशियल वैल्यू हो जाएगा इंटू 100।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज का फॉर्मूला हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज क्या हो जाएगा, एक्चुअल इंक्रीज या एक्चुअल डिक्रीज डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज निकल के आएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो कंसेप्ट हमारा 2 हो गया। चलिए इस पर हम एग्जांपल देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, तो एक हमारा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए, इफ द प्राइस ऑफ ए नोटबुक वाज ₹20 इन 2010 एंड 25 रुपीज इन 2011, देन व्हाट इज द इंक्रीज इन द प्राइस। ठीक है, एक नोटबुक का प्राइस दिया हुआ है जिसका 2010 में उसका प्राइस है 20 रुपीज़ और 2011 में उसका प्राइस हो गया 25 रुपीज़। तो पूछ रहा है कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए परसेंटेज इंक्रीज पूछा है, तो परसेंटेज इंक्रीज का हमारा फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज इंक्रीज का हमारा फॉर्मूला था एक्चुअल इंक्रीज डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100 था। ठीक है, एक्चुअल इंक्रीज कितना है, तो एक्चुअल इंक्रीज कितना हो जाएगा 25 माइनस 20। इनिशियल वैल्यू कितना था इसका 20 रुपया था, तो कितना हो जाएगा डिवाइड बाई 20 इंटू 100 हो जाएगा। अब देखिए एक ये इतना हो जाएगा 5/20 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25%। तो जो हमारा क्या हो जाएगा, जो नोटबुक का प्राइस किया हो जाएगा 25% से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा नोटबुक का परसेंटेज इंक्रीज कितना हो गया 25%, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, ये तो समझ में आ गया होगा। चलिए नोट, ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए, याद रखिए। ठीक है, अगर मान लीजिए इफ़ अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 1/n टाइम्स इट शुड बी डिक्रीज बाय 1/n+1 टाइम्स टू ब्रिंग इट बैक टू ओरिजिनल वैल्यू एंड वाइस वर्सा। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर इफ अ नंबर is increased by 1/n टाइम्स, ठीक है, देन क्या हो जाएगा, इट शुड बी डिक्रीज बाय 1/n+1। ठीक है, टाइम्स टू bring it back to the ओरिजिनल वैल्यू। समझ में आया दोस्तों, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अगर कोई भी नंबर हो, अगर कोई भी नंबर हो, अगर 1/n टाइम से क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो ओरिजिनल वैल्यू में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/n+1 से क्या करना पड़ेगा, इसको डिक्रीज करना पड़ेगा। समझ में आ गया दोस्तों, अगर कोई भी नंबर 1/n टाइम्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उसको ओरिजिनल वैल्यू में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/n+1 वैल्यू से क्या करना पड़ेगा, उसको डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, और ये वाइस वर्सा, मतलब अगर कोई डिक्रीज कर रहा है 1/n से, तो उसको इंक्रीज करने के लिए ओरिजिनल वैल्यू में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/n+ से इंक्रीज कराना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो जस्ट उल्टा है, ये तो समझ में आ गया दोस्तों। तो ये हमारा ये VVI है, आप इस पर बहुत सारा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो आप इसको ध्यान से देखिए, और इस पर क्वेश्चन है तो डायरेक्ट 1/n रहेगा, तो 1/n+1 डिक्रीज करें तो सिमिलरली ओरिजिनल वैल्यू को क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला कंसेप्ट ले लेते हैं, कंसेप्ट थर्ड क्या है हमारा, कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए
तो दोस्तों इसमें हमारा सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम ले लेंगे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछे 20% ऑफ 40 कितना होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 20/100 इंटू 40। ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, और 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये तो सॉल्व करने का तरीका हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं आपको, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, मतलब बिना सॉल्व किए हुए कैसे हम जान सकते हैं इसका वैल्यू कितना आएगा। देखिए दोस्तों सिंपल फंडा है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 होता है, मतलब 20/100 होता है। अगर 20% लिखे इसका मतलब क्या हो जाएगा, 20/100 हो गया। ठीक है, तो आपको तो पता है कि 100 होगा, और यहाँ पे देखिए इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, मतलब नीचे 2 0 ऊपर 2 0, तो 0 0 कैंसिल, बच गया क्या हमारा, बच गया हमारा 2 नंबर। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड हो गया। ठीक है, ये तो एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, मान लीजिए दूसरा एग्जांपल कोई पूछ दे, आपको 60% ऑफ 90। ठीक है, तो 60% ऑफ 90 कितना हो जाएगा, इधर भी 0 इधर भी 0, 2 0 कैंसिल, 9 6 54 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो समझ में आ गया। अगर सिंपली दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, जिससे पूछ दिया आपको 30% ऑफ 60, तो क्या करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, क्षेत्र का 18, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो देखिए अगर ऐसा जब भी कोई क्वेश्चन आए, अगर दोनों साइड 0 हो तो 0 0 ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, जो नंबर हो वो नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा वैल्यू निकल जाएगा। इस मेथड को क्या कहते हैं, हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। ठीक है, सेकेंड हम ले लेते हैं, सेकेंड एक होता है स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है दोस्तों, स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, हम स्प्लिट करते हैं, नाम से ही मालूम होता है स्प्लिटिंग मीन्स उसको स्प्लिट करना, मतलब तोड़ना। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप एग्जांपल ले लेते हैं, ये पूछ देगा आपको 65% ऑफ 90। अब देखिए यहाँ पे तो दोनों साइड 0 नहीं है, तो क्या करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, क्या करेंगे, इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, 60 प्लस 5 तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि 65 है तो 60 प्लस 5 तो ऑब्वियसली लिख सकते हैं, तो 60 + 5% ऑफ 90। अब देखिए यहाँ पे ये 0 इधर भी 0, तो हमारा कितना हो जाएगा, 9 6 54 हो जाएगा। ठीक है, फिर आएगा यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 0 नहीं, तो क्या करेंगे दोस्तों, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 5 45, और कितना हो जाएगा, एक 0 है तो 450 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम परसेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 से डिवाइड हो जाएगा, तो 450 डिवाइड बाई 100 कितना हो जाएगा हमारा, 4.5 हो जाएगा। तो इसमें क्या कर देंगे, 4.5 ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा 4 5 4 4 8 और 58.5 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों कितना ईजी है। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया आपको कैसे स्प्लिट करना है इसको। ठीक है, अगर इसको एक और मेथड है, दूसरा मेथड बता देते हैं। अगर मान लीजिए सेम हमारा पूछ देगा, सेम एग्जांपल है 65% ऑफ 90। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे। ठीक है, तो इसको दोनों साइड स्प्लिट कर सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 100 - 10 लिख सकते हैं ना। ठीक है, 100 - 10 लिख देंगे तो 65% ऑफ 100 कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा हमारा। ठीक है दोस्तों, और 10% ऑफ 65 कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी 65% ऑफ 10 कितना हो जाएगा, 6.5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि 100 में से 10 माइनस किए तभी तो 90 आया है, तभी हमारा कितना हो जाएगा, 5 और 15, ये हो जाएगा 4 4 8 और ये हो जाएगा 5, तो ये क्या हो जाएगा, 58.5 हो गया। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना इजी है, इसको ऐसे स्प्लिट करके आप इसको क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को आज इजीली बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए 59% ऑफ 45। अब कहेंगे अरे यार इसमें तो 0 है ही नहीं है, कैसे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कैसे इसको स्प्लिट करेंगे। तो घबराने की कोई बात नहीं, इसको क्या करेंगे, देखिए 59 को आप कैसे लिख सकते हैं, 60 - 1 तो लिख सकते हैं ना।
ठीक है, इसका परसेंट ऑफ 45, इसको ऐसे निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 60% ऑफ 45 कितना निकालना पड़ेगा, तो 60 है। फिर आपको दिक्कत होगा, इतना मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते आप, प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात नहीं, आप इसको 60 को क्या लिख सकते हो, 60 को ऐसे भी तो लिख सकते हो 50 प्लस 10 माइनस 1, तो ठीक है। तो 45 का 50 आधा कितना हो जाएगा, क्योंकि 50 आ रहा है तो 45 का आधा कितना हो जाएगा हमारा 22.5 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 22.5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब 10% कितना हो जाएगा, क्योंकि 50 इसको कैसे हम स्प्लिट किए हैं, 50 प्लस 10 माइनस 1, ठीक है। तो 50% 45 कितना हो जाएगा 22.5 हो जाएगा, 10% कितना हो जाएगा 4.5 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 0 4 2 6 1 7 27 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें से क्या करना है, -1 करना है, तो 1% का 45 कितना हो जाएगा दोस्तों 0.45 हो जाएगा, 0.45 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा ये 26, तो कितना हो गया हमारा 26.55 हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आप ऐसे भी क्या कर सकते हैं, इसको स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कितना इजी है, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स देख लेते हैं, ठीक है। जिससे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, उसके लिए हम कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स देख लेते हैं जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो शॉर्टकट ट्रिक्स हमारा पहला क्या हो जाएगा, इफ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीज बाई R%, देन रिडक्शन इन कंजप्शन सो एज नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर इज कितना हो जाएगा R/100 प्लस R इंटू 100% हो जाएगा, ठीक है। एक किस सिचुएशन में होगा, जब हमारा जो कमोडिटी का प्राइस होगा वो जब इंक्रीज करने लगेगा, ठीक है। अगर सेम उल्टा कंडीशन में क्या हो जाएगा, इफ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी डिक्रीज बाई R%, देन द इंक्रीज इन कंजप्शन सो एज नॉट टू बी डिक्रीज द एक्सपेंडिचर इज कितना हो जाएगा R डिवाइड बाई 100 माइनस R इंटू 100% हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट एक आता है हमारा, जैसे पूछ देगा कभी आपको, फर्स्ट इंक्रीज रहेगा, कोई भी क्वेश्चन रहेगा उसमें ऐसा रहेगा फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज, ठीक है। तो जब ऐसा अगर प्रॉब्लम है तो उसके लिए हमारा शॉर्टकट ट्रिक्स क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। तो इसे मान लीजिए इफ द वैल्यू इज फर्स्ट इंक्रीजेज बाई X%, ठीक है। जो वैल्यू है वो क्या है, फर्स्ट क्या हो रहा है X% से क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, देन Y% से क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। उस सिचुएशन में हमारा क्या फॉर्मूला हो जाएगा, X माइनस वाई माइनस X इंटू वाई डिवाइड बाई 100%, क्या हो जाएगा इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, अकॉर्डिंग टू क्या हो जाएगा पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन कब होगा, जब हमारा इंक्रीज होगा, जब नेगेटिव साइन कब होगा, जब हमारा डिक्रीज होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये कब होगा, जब कोई भी क्वेश्चन दिया है अगर उसमें कोई भी वैल्यू अगर फर्स्ट इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में हमारा फॉर्मूला लगेगा। देख लेते हैं एक बार क्या बोला है, कोई भी अगर वैल्यू अगर पहले किसी भी परसेंटेज मान लीजिए X% से इंक्रीज कर रहा हो, फिर क्या कर रहा हो Y% से डिक्रीज कर रहा हो, उस सिचुएशन में हमारा क्या हो जाएगा X माइनस वाई माइनस X इंटू वाई डिवाइड बाई 100, ये क्या हो जाएगा परसेंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, अकॉर्डिंग टू क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव किसके लिए हो जाएगा हमारा इंक्रीज के लिए हो जाएगा, नेगेटिव किसके लिए हो जाएगा हमारा डिक्रीज के लिए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये तो समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट शॉर्टकट ट्रिक्स देख लेते हैं, जैसे ए स्टूडेंट एंड मार्क्स पे, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका क्या शॉर्टकट ट्रिक्स है स्टूडेंट एंड मार्क्स का, वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए स्टूडेंट एंड मार्क्स में हमारा पहला जो कंडीशन है, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, द परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स इन एन एग्जाम इज X%, इफ द कैंडिडेट हु स्कोर Y मार्क्स फेल बाई Z मार्क्स, देन द मैक्सिमम मार्क्स क्या हो जाएगा हमारा 100 इंटू वाई प्लस Z बाई X हो जाएगा। मतलब क्या है, अगर
एग्जाम में, ठीक है, पासिंग मार्क्स का परसेंटेज क्या है, x% है, ठीक है। लेकिन एक कैंडिडेट है वो कितना स्कोर करता है, y स्कोर करता है, और z मार्क्स से क्या हो जाता है, एग्जाम में फेल हो जाता है। उस कंडीशन में मैक्सिमम मार्क्स कितना हो जाएगा, उस कंडीशन में मैक्सिमम मार्क्स से हमारा हो जाएगा 100 इंटू वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है हमारा अ कैंडिडेट स्कोरिंग x% इन एन एग्जामिनेशन फेल्स बाय a मार्क्स, ठीक है। देखिए, while another student who score y% marks gets b mark more than the minimum requirement passing marks, then what is the maximum marks, उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, m इक्वल टू m क्या है हमारा मैक्सिमम मार्क्स है 100 इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई वाई माइनस एक्स। मतलब एक कैंडिडेट है वो एग्जाम में क्या करता है, x% स्कोर करता है और क्या हो जाता है, ए जो मार्क्स है उससे क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। लेकिन दूसरा कैंडिडेट है वो क्या होता है, एग्जाम में y% स्कोर करता है, लेकिन वो क्या करता है, बी मार्क्स जो मिनिमम पासिंग मार्क्स होता है उससे क्या होता है, बी मार्क्स वो ज्यादा स्कोर करता है, ठीक है। उस सिचुएशन में हमारा मैक्सिमम मार्क्स कितना हो जाएगा, उस सिचुएशन में हमारा मैक्सिमम मार्क्स हो जाएगा m इज इक्वल टू 100 इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई वाई माइनस एक्स। देखिए आप a एंड b क्या है, a b है, a क्या है, x क्या है, a से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, और b क्या है, b मिनिमम पासिंग मार्क्स से क्या है, दूसरा कैंडिडेट ज्यादा स्कोर करता है, मतलब a प्लस बी हो गया, ठीक है। और देखिए y माइनस एक्स, वाई क्या है, सेकंड कैंडिडेट है, और x क्या है, फर्स्ट कैंडिडेट है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू 100 इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई वाई माइनस एक्स है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा परसेंटेज हो गया एंड इट्स एप्लीकेशन हो गया। नेक्स्ट हमारा इसमें आएगा प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है दोस्तों। तो ये जो लेक्चर होगा हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा और इसको हम अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपका जो भी डाउट रहेगा उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए।